Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलो लास्ट ये वाला एक कंप्लीट पहले कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. शायद अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो ऐसे डीबी डॉट आ रही है, मूवी रिमूव है ना। अब आ गया। तो यहाँ पे ढूंढ लेना होगा पहले, ठीक है। एग्जैक्टली सेम लाइन यहाँ पे भी लिखना है। ऑलराइट, चलिए ये हो गया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो कॉल करना होगा यहाँ। चलिए, अपडेट हमने ट्राई कर लिया है। लेट अस डू दिस, लेट अस ट्राई डिलीट नाउ। ठीक है, तो सपोज आईडी नंबर 3 ही डालते हैं, उसको डिलीट करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो आईडी नंबर 3 में कौन है? आशीष कुमार है, देख लीजिए, है ना। तो डॉट नेट रन करने जाते हैं। चलिए, एक एक्सेप्शन आ गया वहाँ पे। मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ठीक है। तो क्यों हुआ? देखिए एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन क्यों हुआ? बिकॉज देखिए, जब हम लूप यूज कर रहे हैं रन कराने के लिए इसको, है ना, जब हम लूप यूज कर रहे हैं इसको रन कराने के लिए, तो यहाँ तो 4 डेटा है, बट यहाँ पे एक डेटा डिलीट हो गया, उसके बाद 3 ही बचा हमारे पास में, है ना, ठीक है। और जो लूप का जो लॉजिक था वो हमने फॉर लूप से लिखा हुआ था, तो 0 से 3 तक जाना है उसको, है ना। तो ऑब्वियसली 0 से 2 तक ही मिल रहा था, अब 4 तो है नहीं बचा हुआ यहाँ पे। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन आ Yes, गया sir. लास्ट में कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, है ना, ठीक है। तो देखिए, अगर इसीलिए वो फॉर ईच ज्यादा ठीक है, ठीक है। या इवन फॉर में भी हम लोग को यूज करना है तो इसका साइज यूज कर लेना होगा, ठीक है। विल हैव टू यूज द साइज। जैसे यहाँ पे रीड, जो रीड वाला था हमारा, तो यहाँ पे अगर एक चेक कर लेते हैं हम लोग कि जैसे STUDENT स्टूडेंट डॉट, है ना, और इसका समथिंग साइज या लेंथ, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना साइज मिल रहा है ना लेंथ मिल रहा है। अच्छा, एक बार इसको फॉर ईच में डालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर ईच में डालने की कोशिश करते हैं, तो फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच जो भी टाइप है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर आइटम, ठीक है। एक बार इसको टैप करते हैं, तो अगर ये इंटेलिजेंट है तो ये अपने आप सब ले लेगा, ठीक है। लेट मी प्रेस टैप। तो नहीं, सब तो लिया नहीं है अपना से। तो लेट मी रिमूव दिस वन। तो जो हमारा कलेक्शन है यहाँ पे, इट्स स्टूडेंट्स
स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट इज आर कलेक्शन, ठीक है। तो यस एक सर। काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए प्लूरल प्लूरल कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो अच्छा लगेगा देखने में। तो स्टूडेंट्स बना के और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको कर देते हैं स्टूडेंट, वार स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये आई देने का मेरे ख्याल से यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, देयर इज नो नीड ऑफ आई, तो नाउ इट विल बी फाइन, है ना। चलिए फिर क्या हुआ यहाँ पे और क्या परेशानी आया, ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। अच्छा, ये फंक्शन को बंद करना होगा हम लोग को, फंक्शन को बंद करना होगा। नाउ इट्स ओके। चलिए फिर प्रोग्राम डॉट सी एस अब ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, चलिए अब दो डेटा है हमारे पास में, हमको पता है, ठीक है। तो आप डिलीट करते हैं यहाँ से, नंबर 2 को डिलीट करते हैं। तो 1, 2 और 4 है हमारे पास में, तो चलिए 4 को डिलीट करते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी तक बचा हुआ ये था, 1, 2 और 4 था हमारे पास में ना। तो अभी हम 4 को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं रन करा के। अब एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब एक्सेप्शन नहीं आया है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अब ये सब चीजों में जब अरेज के साथ काम कर रहे हैं या इसके साथ काम कर रहे हैं, कलेक्शंस के साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज फॉर ईच लूप, है ना। तो उसको यूज कीजिएगा तो क्या होगा, ये सब सिचुएशन कम से कम नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज वो जितना उसका साइज होगा, है ना, जितना उसका साइज होगा उतना ही टाइम्स क्या करेगा, रन करेगा उसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कि जितना स्टूडेंट्स में डेटा होगा उतना ही बार क्या होगा, ये लूप रन करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये सब सिचुएशन के लिए दिस इज गुड, ठीक है। एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए जहां तक हो सके इस सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमने लाइव देख लिया ना अभी कि अगर मतलब थोड़ा सा अगर कंडीशन में कुछ गड़बड़ होता है तो क्या होता है, इस तरह का एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये हमारा पुराना तरीका का कोड लिखने का तरीका था, है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव न्यू टूल्स, ठीक है, वी शुड स्टार्ट यूजिंग न्यू न्यू टूल्स। तो नया टूल से देखिए हमारे पास में मतलब फायदा रहता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि देखिए एक तो सबसे पहले है ना, इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत से टेस्ट नहीं कर पाए सबसे पहले तो, है ना, ठीक है। वी कुड नॉट टेस्ट इट वेरी प्रॉपर्ली, वेरी नाइसली, ठीक है। और टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते थे, ठीक है, टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते थे मतलब एवरी टाइम, ठीक है, हर बार हम क्या कर सकते थे कि सबको डिलीट कर देते थे और सबको ये क्रिएट कर सकते हैं, या छोड़िए उसको रहने दीजिए, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस प्रोग्राम वी कुड हैव क्रिएटेड अ मेनू आल्सो, ठीक है, मेनू भी क्रिएट कर सकते थे, मेनू भी बना सकते थे इसके लिए, ठीक है, तो ठीक रहता था, ठीक है। तो चलिए वो बात का यस बात सर। है। तो बट अभी मेन हमारा इंटेंशन क्या था यहाँ पे, ये समझना था कि मतलब जो बेसिक डेटाबेस कनेक्टिविटी है ORM को यूज करके या ये EF कोर को यूज करके, ठीक है, कैसे करके हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दैट वाज द मेन यस इंटेंशन। सर। तो मोटा मोटी तो हो गया है ये, ठीक है। तो एक बार नहीं, 2 बार किया हमने ये, पहले सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट को किया था, ठीक है। फिर इसमें अपना से हमने ट्राई करके देखा, जहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन किया हमने, ये एक तरह से कंट्रोलर टाइप का क्लास हमने बना के यहाँ पे काम करने की कोशिश किया है ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने किया था मिनिमल इसके अंदर कर दिया था, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर सारा काम कर दिया था हमने, है ना। तो एक बार ऐसे सम अप कर देते हैं इसको कि जब हमको इसके साथ काम करना है, ठीक है, लेट्स क्लोज दिस, इसका तो कोई काम नहीं है। तो जब भी डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला काम करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला जो फाइल है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास है जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो विच इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में जो सेटिंग्स वगैरह है सारा चीज यहाँ पे डालते हैं ना, ठीक है। और यही फाइल है जो डिफर करेगा फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस, ठीक है। बाकी का फाइल में कोई खास फर्क नहीं आने वाला ऑब्वियसली। ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, अ, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रहा है बिकॉज हम डायरेक्टली उस क्लास के साथ इंटरेक्ट होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई डिपेंडेंसी जिसका हमको जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। बट स्पेशली जब आप वेब एप्लीकेशन बनाइएगा, ठीक है। देखिए अब इस केस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली कॉल भी कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, और हमने कोई फंक्शन वंक्शन बनाया नहीं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो सिंस वी डिड नॉट क्रिएट अ फंक्शन, तो हमको इंजेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो बट जब हम वेब एप्लीकेशन ये सब करेंगे तो देयर फॉर दैट डिपेंडेंसी पार्ट, है ना, हम क्या करेंगे, हम कुछ डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम सर्विस को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उसको भी रिकैप करना है हम लोग को सब चीजों को भी। तो हम सर्विस में क्या करते हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रजिस्टर करवाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हमने फ्रेश क्रिएट किया है, ठीक है, उसको, ठीक है, हर जगह हम क्रिएट कर रहे हैं असल में, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली किया है हमने क्रिएट, वो ये वाला,
ठीक है, जो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट किया है, तो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, मतलब थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इसको पुश कर सकते हैं सब चीजों को, ठीक है। इजिली पुश किया जा सकता है कि आपको बार बार ये सब क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े, हर कंट्रोलर में इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े, इजिली आप इसको रीयूज कर सकते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। तो वो एडवांटेज रहता है वहाँ पे। तो ये एक दो चीज को छोड़ के, ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगा। तो ये फाइल, मतलब दिस फाइल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स, रिमेंबर, ठीक है। जैसे हमने पहले ही बात किया, कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता अगर आप इसके साथ काम करते हो, तो पोस्टग्रेसक्यूएल या माई एसक्यूएल सब के साथ काम करते हो, तो यू डोंट नीड दिस, है ना। बिकॉज इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई जरूरत नहीं होता है। वहां पे हमको क्या करना है, वहां पे हमको स्ट्रेट वे यहीं पे हमको मेंशन कर देना है कि कौन सा डेटाबेस है, क्या उसका मतलब ये है। जैसे यहाँ पे पाथ मेंशन कर रहे, बस ये पाथ को बनाने के लिए हमने, ठीक है, वो पाथ को क्रिएट करने के लिए वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। कि कौन सा फोल्डर में किस जगह में हमारा डेटाबेस स्टोर होने वाला है, फॉर दैट वी हैव डन दिस, ठीक है। अदरवाइज ये चीज अगर यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर देते तो भी चलता था, ठीक है। तो वहां तो क्या करना है, वहां तो हमको सर्वर का नाम, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ये सब दे देना है, तो वो तो यहाँ पे भी देने से होगा आराम से, ना, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है वहां पे, ठीक है। हाँ, लेट ऑन विल सी कि जो यूजर नेम पासवर्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो उसको बाहर से कैसे पास ऑन किया जाएगा, किसी एक फाइल में रख के, ठीक है, मे बी कोई एक्सएमएल फाइल में या जेसोन फाइल में रख के यहाँ पे कैसे करके पास ऑन किया जाएगा, तो दैट्स अ मेथड जो हम बाद में उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, रिमेंबर, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो बार बार बनाते जाइएगा तो एक एक चीज एकदम क्लियर होते जाएगा। और देखिए यही सब प्रोग्राम है ना, जब बनाइएगा तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा जेनेरिक्स वगैरह का, ठीक है। देखिए हम चाह के भी हम लोग सोच नहीं पाते कि अच्छा जेनेरिक्स में किस तरह क्लास बनाना चाहिए, देखिए, है ना, ठीक है। तो बट धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे अब आ रहा है कि अब मतलब अगर आप इस तरह का प्रोग्राम बनाते जाइएगा तो रियल लाइफ के हिसाब से भी आप सोच पाइएगा, ठीक है, कि अच्छा हाँ जेनेरिक्स में हम किस तरह क्लासेस बना सकते हैं ना, ठीक है। अब एक एग्जांपल है मेरे पास ऐसे ही, ठीक है। तो बट देखिए व्हेन वी से जेनेरिक, ठीक है, इसमें लगभग सारा चीजें कवर करता है ना, एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप विल कम, ठीक है। जैसे एक ऐसे में रफली एक एग्जांपल लेने जा रहा था, बट वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है वो भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये सपोज है, ठीक है, तो वी हैव सपोज, ठीक है, हमारे पास में एक क्लास है बीसीए का बना हुआ, हमारे पास एक बीबीए का बना हुआ है, उस तरह से अलग अलग कोर्सेस का क्लास हमारे पास बना हुआ है ना, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मतलब इनका जो स्टूडेंट्स है, मतलब इस टाइप का जो स्टूडेंट्स है वो क्या करें, उसको हम एक ही कलेक्शन में स्टोर करें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कलेक्शन है, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट के नाम से ना, ठीक है। अब उसके अंदर में हम बीसीए भी स्टोर कर सके, ठीक है, बीसीए भी स्टोर कर सके एंड बीबीए भी स्टोर कर सके ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। वी शुड बी एबल टू स्टोर एनी काइंड ऑफ थिंग, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए भी जेनेरिक वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जेनरिक जो होता है वो जितना टाइप है सबके लिए अवेलेबल होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बेसिकली दे आर स्टोरेज कंटेनर्स, अगर आपको कुछ स्टोर करना है, ठीक है, किसी भी टाइप का, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जेनरिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो ये भी उतना रिलेवेंट तो नहीं होगा, तो बट जैसे जैसे आप काम करते जाइए आगे में और भी मतलब इस तरह का सिचुएशन मिलते जाएगा जहाँ पे ये इसमें और क्लैरिटी आएगा कि किस तरह का केसेस में, रियल लाइफ के किस तरह केसेस में हम ये सब का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो चलिए डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद में ये प्रोग्राम डॉट सी एस में तो खेल हमने इसको कॉल किया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया था। तो अगर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जैसे अभी हमने बनाया था, तो वहां पे क्या करना है, बस ये डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक आपको, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है, उसको इस वेरिएबल में डाल दीजिए या रेफरेंस में डाल दीजिए ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, उसी रेफरेंस से देखिए सारा काम हो जा रहा है। देखिए जब हमको ऐड करना है तो डीबी डॉट ऐड, ठीक है, नया रिकॉर्ड ऐड हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसके बाद में अगर हमको रीड करना है, दिस इज हाउ वी आर रीडिंग इट, ठीक है। तो सिंपली रीड करने के लिए क्या करना है कि वही फिर से डीबी डॉट, जो भी टेबल, जिस टेबल से भी आपको रीड करना है उसका नाम दीजिए, ठीक है। एंड देन अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रीड करना है तो बस उसको एक लिस्ट के अंदर में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट करके वो लिस्ट को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। एंड दिस वाज द मोस्ट सिंपल वे टू रिट्राइव इट, फॉर ईच लूप यूज करके हमने क्या किया, डेटा को रिट्राइव कर लिया वहां से, ठीक है। अगर सिंगल यस सिंगल सर। रीड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेरी लिखना पड़ेगा। देखिए दिस इज हाउ वी हैव रिटन क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई LINQ कुछ भी यूज नहीं हुआ, दिस इज सी शार्प, रिमेंबर, प्योर सी शार्प है, ठीक है। कि जहाँ पे यस हम सर। लोग डीबी को यूज करके, स्टूडेंट्स को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट नाम का एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ लेमडा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक अंदर में लेमडा लिखा है, छोटा सा फंक्शन लिखा है जो कि हमको डेटा को रिट्राइव करने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले ही बोला कि ये एस इसको दे दिया गया है, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि हमको वो रिकॉर्ड चाहिए यहाँ से जो कि इसको मैच करे, ठीक है। मतलब एस ये डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू IDN, ठीक है, तो इसको जो मैच करे, ठीक है, वो हमको डेटा चाहिए। तो हमने एक लैम्डा कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे दे दिया, तो ये मतलब जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो निकाल के इसने इसमें डाल दिया, स्टूडेंट में डाल दिया, ठीक है। और फिर वो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। तो ये सिंगल सिंगल निकालने के लिए हो गया, है ना। एंड देन आफ्टर दैट
यहाँ पे अपडेट है, अपडेट में भी वही चीज, ठीक है, पहले हम डेटा को क्वेरी करेंगे और फिर उस डेटा को हमने अपडेट कर दिया, देखिए जो नया इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ अपडेट करते हुए सेव कर दिया हमने, ठीक है। फॉर डिलीट ऑल्सो सेम थिंग, पहले आप एक रिकॉर्ड को क्वेरी कीजिए जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है, ये क्वेरी इट, और उसके बाद में क्या करना है, रिमूव मेथड को कॉल करना है, हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कोर में, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में ये सब मेथड डिफाइंड है ऑलरेडी, है, ठीक है, रिमूव, ठीक है, उसके बाद में सेव चेंजेस, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये सब को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर एक्चुअली, ठीक है, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं आप, इन मेथड को रीयूज कर सकते हैं चाहने से, ये जो रीड वगैरह हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे तो और भी क्या होगा कि ये सब भी देने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ये सब भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर जगह। तो हम लोग को अपडेट कॉल करना है और हम लोग को ये आईडी और जो डेटा जो भेजना है वो डेटा दे दीजिए, या अगर रीड करना है तो सिर्फ आपको आईडी देना है, रीड करना है तो सिर्फ आपको, ठीक है, रीड को कॉल कर देना है ना। तो इसको ये सबको भी आप चाहने से जनरलाइज कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसको भी जनरलाइज किया जा सकता है किस तरीके से। तो ओआरएम में वही किया गया ना, ओआरएम में इसी चीज को जनरलाइज कर दिया गया एक्चुअली में ना, ठीक है, कि आपको जो डेटाबेस के साथ आप काम कर रहे हैं उस डेटाबेस के हिसाब से आपको रीड, ठीक है, अपडेट, ये सब मेथड्स आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो थिंग्स बिकम्स मच मोर सिंपलर, ठीक है, एकदम सिंपल बन जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो ये सिंपल टाइप से एक हमने डेटाबेस से काम कर लिया। अब इसी को बार बार अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा एकदम आराम से, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है ना। इनफैक्ट पुराना वाला से यस देखा सर। जाए तो सिंपल है, कम ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज ट्रिकी लगता है, कोई भी चीज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आसान हो जाएगा, है ना। तो अब यस सर। इसी को जाने से प्रैक्टिस कीजिए उसके अंदर में, इसके अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए वेब एप्लीकेशन के अंदर में भी, ठीक है, कि ये चीज समझ में आ जाए, जो डिफरेंसेस होगा वो हम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैं बोल रहा था, यूनिट टेस्टिंग को एम्प्लॉय करना चाहिए, ठीक है, इस सब चीज के अंदर में, कि मतलब ठीक रहेगा हमारे लिए कि अगर इन सब मेथड को यूनिट टेस्ट कर सके, है ना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो चलिए, तो एक काम और करने जा रहा हूँ मैं पहले तो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन अगेन, ठीक है, और उस वेब एप्लीकेशन में एक बार फिर से इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो दिस टाइम पूरा का पूरा ओआरएम यूज करते हैं, लेट्स चेंज द डेटाबेस दिस टाइम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करते हैं, मे बी माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करके देखते हैं इस बार, ठीक है। तो लाइक दैट विल बी एबल टू सी व्हाट आर द चेंजेस, है ना, क्या चेंजेस होगा वहाँ पे, और ये कंसोल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में क्या चेंजेस होगा, ठीक है, वो भी हम देख सकेंगे आराम से, है ना, ठीक है। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं उसको, क्योंकि देखिए अब ये सब याद रखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग, है ना, ठीक है। आज कीजिए, कल भूल जाइएगा। तो चलिए एक थोड़ा सा एक ट्राई करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टू डू नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, देखिए ब्लॉग है एक हमारे पास में, ठीक है, वी डोंट हैव अ टू डू थिंग, है ना, ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। मेन तो डेटाबेस ही देखना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हाँ, एमवीसी बनाते हैं इस बार, ठीक है। तो वी हैव बोथ द ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास में जैसे फिर से अगर मैं डॉट नेट न्यू लिख के और लिस्ट कर देता हूँ, है ना, एंटर दबाता हूँ, तो ये देखिए, तो हमारे पास में वेब भी है, ठीक है, एंड वी हैव एमवीसी ऑल्सो, देखिए ना, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है, या वेब ऐप भी है हमारे पास में, देखिए ना, जिसको आप रेजर भी लिख सकते हैं, वेब ऐप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रेजर पेजेस यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से कैटेगराइजेशन नहीं होगा, एमवीसी टाइप से कैटेगराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो ये होगा कंट्रोलर पेजेस होगा, वो पेजेस फोल्डर के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक कंपेनियन पेज की तरह, जैसे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ अभी तक इसी में, ये तो वेब एपीआई है, ये एमवीसी है, ठीक है। आई थिंक दिस वन मोस्ट वाले कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी जो था उसको अगर ओपन करें तो यस दिस इज द वन, ठीक है। तो देखिए इसका मॉडल्स है यहाँ पे, ठीक है, देखिए मॉडल्स के लिए हमने एक मॉडल्स बनाया हुआ है, बट वी हैव अ पेजेस फोल्डर जिसके अंदर में व्यू भी है और कंट्रोलर भी है, दोनों इसी के अंदर में, ठीक है। तो सीडी पेजेस में जाके आप देखिएगा तो देखिए हर चीज का दो दो फाइल मिलेगा यहाँ पे, एक सी एस एच टी एम एल डॉट सी एस मिलेगा और एक सी एस एच टी एम एल मिलेगा, ठीक है। तो दिस वन विल कंटेन, या दिस वन कंटेन्स द मार्कअप पार्ट एंड दिस वन कंटेन्स उसका जो कंट्रोलर टाइप का जो भी एक्टिविटीज होगा वो इसके अंदर में रहता है ना। तो अगर हम कैट करके देखते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, देखिए पूरा पूरा मार्कअप इसके अंदर में है जो डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम डॉट सी एस को देखेंगे तो देखिए इसके अंदर में ये रहेगा, ठीक है, दिस इज, ठीक है, देर है ना। तो इसको पेज मॉडल भी बुलाया जा रहा है, देखिए, ठीक है, वी आर कॉलिंग दिस एज पेज मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर में इसका सारा का सारा मेथड्स रहेगा यहाँ पे ना, ठीक है। और जो कॉमन चीजें है जो सब जगह आपका इस्तेमाल होगा वो डाला गया है मॉडल्स के अंदर में, जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है, ठीक है, तो दैट इज हियर समवेयर हियर, देखिए, ठीक है।
तो नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये सब बना के दिया हुआ है। तो इसे कॉन्टेक्स्ट क्या देखना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल मॉडल्स है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम काम कर रहे थे, तो तीनों यहाँ पे है दिया हुआ। और अगर एक डेटा का भी फोल्डर है, तो अगर डेटा को जाके देखें, तो यस, कॉन्टेक्स्ट इज हियर, इसको डेटा में अलग से डाल के रख दिया गया है ना, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट सब जगह जरूरत पड़ेगा आपको। तो अगर सी ए टी कैट एंड स्कूल कॉन्टेक्स्ट को देखिएगा तो देखिए, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज किया था, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन सा डेटाबेस को इस्तेमाल किया गया इस जगह में, है ना, ठीक है। दे हैव वन सेड दैट, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया और यहाँ पे बस डिक्लेयर कर दिया कौन कौन सा डेटाबेस या टेबल इसका पार्ट होने वाला है, ठीक है। ओनली दैट हैज बीन सेड हियर, है, ठीक है। तो वो बता दिया गया। और उसके बाद में मेरे ख्याल से प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो अगर हम जाके देखें सी ए टी प्रोग्राम डॉट सी एस, तो ये देखिए, तो इस जगह में डिसाइड किया जा रहा है, देखिए यूज सिक्वलाइट करके, ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि हमको सिक्वलाइट इस्तेमाल करना है, देखिए, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी चलिए सिक्वलाइट की जगह में हम लोग कोशिश करेंगे माई सिक्वल का इस्तेमाल करने का, विल ट्राई टू यूज माई सिक्वल, है ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो एक ऐप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी एमवीसी में देखिएगा, तो अगर एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ एमवीसी वाला में। तो एमवीसी में देखिए हमारा कैटेगराइजेशन होगा कि हम व्यूज के लिए एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें सारा सी एस एस टी एम एल वाला रहेगा, ठीक है ना। देन यू विल हैव अ फोल्डर फॉर डब्ल्यू 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 रूट ऑल्सो, जहाँ पे कि वो इंडेक्स वाला फाइल वगैरह रहेगा यहाँ पे ना, ठीक है। या जो भी कॉमन चीज़ जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह हमारा वो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ऑल द मॉडल्स विल बी हियर, ठीक है। यहाँ पे भी एक डेटा बनाया गया जिसके अंदर में आपको कॉन्टेक्स्ट रखना है, मेरे ख्याल से एक बार देख लेते हैं डेटा वाला फोल्डर को। यस, तो कॉन्टेक्स्ट इज केप्ट इनसाइड द डेटा फोल्डर, ठीक है। मॉडल्स में जितना भी हमारा, ठीक है, टेबल रिलेटेड क्लासेस होगा वो होगा। तो ये देखिए मॉडल्स में है, ठीक है ना। तो मूवी है और एक सीड डेटा है, ठीक है। ये मतलब पहले से था इस एप्लीकेशन में, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद में कंट्रोलर के अंदर में, सॉरी, ठीक है, वो जो हमारा दो कंट्रोलर यहाँ दिख रहा है, एक मूवी कंट्रोलर है और एक होम कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल के लिए भी कुछ रेडीमेड चीजें आ जाता है जब हम एमवीसी वाला टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज रिमूव देम, अगर जरूरत नहीं तो उसको हटा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम जाते हैं एंड अगेन DOT NET न्यू LIST लिस्ट करके देखते हैं, तो दीज आर द वेरियस टेम्पलेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से एमवीसी वाला को यूज करते हैं बिकॉज इसी पैटर्न पे हमको ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो लेट्स यूज दिस, ठीक है। एंड अगेन जैसे हमको अगर रेडीमेड रिएक्ट के लिए चाहिए होता है, तो देखिए उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे रिएक्ट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप मतलब वेब एमवीसी एंड वो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बोलते हैं, ठीक है, वो तीनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो तीनों के लिए ऑप्टिमम है ये, ठीक है। तो रिएक्ट के साथ भी आप काम कर सकते हैं और एंगुलर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो यस बट सर। मेनली अभी तो फोकस हमारा बैकएंड ही रहता है, ठीक है, ज्यादातर हमारा फोकस क्या रहता है, बैकएंड रहता है। तो अभी चलिए वही, बैकएंड सर। है ना, फोकस करके अभी फिर से इसको फिर एक बार देखते हैं और वो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे ही फोकस करते ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे टू डू वाला ऐप नहीं था यहाँ पे, तो उसी को एक बार डेवलप करते हैं, उसी को बनाते हैं हम लोग। तो DOT.NET न्यू टू डू ऐप, सॉरी, यहाँ पे ये हो गया, हम लोगों ने टेम्पलेट वगैरह दिया ही नहीं ना, तो यहाँ पे MVC लिखना पड़ेगा और -O देना पड़ेगा, तब जाके क्रिएट होगा। चलिए, बन गया है। अच्छा, टू डू का D कैपिटल हो गया, तो CD टू डू ऐप LS। तो देखिए जैसे, अब ये इसको खोल भी लेते हैं उसमें कोड डॉट, ऑलराइट, सो
ये यस कर देते हैं। तो एक ये वाला बन जाता है VS कोड का हमारा, कि कैसे लॉन्च होगा क्या होगा, ठीक है, तो फाइन, इट्स ओके। तो देखिए, तो अब हमारा कंट्रोलर तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब छोटा सा एक बना के दिया हुआ है होम कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल आई थिंक एक एरर व्यू मॉडल करके एक दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में व्यूज के अंदर भी एक वो जो फर्स्ट पेज जो होगा हमारा वो है इसके अंदर में, देखिए ना, इंडेक्स प्राइवेसी ऐसे करके दिया हुआ है। तो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज चेंज देम, ठीक है, इट्स अप टू यू, उसको आराम से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप मतलब अब जैसे यहाँ पे टू डू है, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आवर टास्क एक्चुअली, ठीक है ना। तब उनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स हाँ, टू डू को टू डू आइटम बुला सकते हैं या टास्क बुला सकते हैं, इट्स अप टू अस व्हाट वी वांट टू कॉल, ठीक है। तो चलिए टू डू आइटम ही बुलाते हैं। तो अब तीनों जगह में जैसे कंट्रोलर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पे टू डू के लिए कंट्रोलर रखना पड़ेगा, TODU टू डू आइटम के लिए एक कंट्रोलर रखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे .cs, ठीक है। सिमिलरली वी शुड हैव अ मॉडल फॉर दिस सेम पर्पस। अगेन देखिए, कंट्रोलर का जो नेमिंग कन्वेंशन है, मैंने यहाँ पे गलती किया, ठीक है। द नेमिंग कन्वेंशन जो होगा वो होगा टू डू आइटम कंट्रोलर, ठीक है, ये इसका नेमिंग कन्वेंशन होगा। क्योंकि वो जो टू डू आइटम .cs है वो रिजर्व्ड होगा मॉडल के लिए ना, ठीक है, तो वो नाम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, हालांकि इनका नेम स्पेसेस अलग अलग है, तो आई थिंक वी कैन रीयूज द नेम, ठीक है, बट बाय कन्वेंशन कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए क्या क्या, क्योंकि हो सकता है ना कि एक ही जगह मॉडल एक ही जगह कंट्रोलर कभी अगर इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्लास को हमको रेफर करना है, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है, वो नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस किया जाता है ना, ठीक है। तो एवरीवेयर आप देखिएगा, हर फ्रेमवर्क में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, एंड जनरली, ठीक है, जो आइटम होता है ना, मतलब जिस चीज के लिए यस आप सर। बना रहे हैं फीचर, तो उस मॉडल को उस वो नाम दिया जाता है, ठीक है। लारावेल में भी ये देखा हमने, ठीक है, यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए टू डू आइटम जो हमने नाम दिया किसको दिया, मॉडल को दिया हुआ है, ठीक है, एंड कंट्रोलर को हमने यहाँ पे टू डू आइटम कंट्रोलर बुलाया, तो सेम थिंग वी डू इन लारावेल ऑल्सो, है ना, ठीक है। अब देखिए, एक डिफरेंस हमने देखा है कि लारावेल में हमारे पास में कमांड लाइन यूटिलिटी रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिशन, है ना। तो आर्टिशन हमको मदद करता है ये सब चीज क्रिएट करने में, हमको अपना से फाइल क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको आर्टिशन मदद कर देता है, ठीक है, ये सब करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को अपना से क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। मे बी हु नोज, हो सकता है चीजें, ठीक है, अंदर में इसमें भी कोई कमांड लाइन का दिया होगा, बट अभी तक हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। या ये लोग ओल्ड स्कूल तरीका यूज कर रहा होगा कि अभी आप क्रिएट ही कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज मेन तो मतलब पैटर्न है ना, मेन तो इट्स ऑल अबाउट पैटर्न, कि आपको उस पैटर्न में काम करना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो आप क्रिएट कैसे करते हैं, ये तो कमांड लाइन से भी आप एक कमांड डालेंगे तो बन ही जाएगा, ऐसे थोड़ने के नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। हाँ, स्कैप फोल्डिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे उसमें होता था कि कुछ रेडीमेड चीजें पहले से आ जाता था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट इनिशियल लर्निंग स्टेज में तो मेरा मानना है कि नहीं हो तो अच्छा होगा, बिकॉज यू शुड लर्न, ठीक है, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे डालना होगा, जैसे फ्रेश है ना, ठीक है, कि नेम स्पेस वगैरह अपना से क्रिएट करना सीखिए, वो सब चीज फ्रेश से होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, तो कंट्रोलर के फाइल में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू वी नीड इन द कंट्रोलर फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्रोलर होगा वहाँ पे एक नेम स्पेस आप डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। तो जावा में पैकेज यहाँ पे नेम स्पेस डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर नेम स्पेस NAME स्पेस, फिर जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, तो प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया है टू डू ऐप, इस तरह से ना, ठीक है। तो डी स्मॉल होने से अच्छा होता, पर चलिए अब तो दे दिया हमने, तो एक बार अभी रहने देते हैं। एंड फिर उसके बाद में जो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे आ भी गया यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो दो नेम स्पेसेस ऑलरेडी बना हुआ है बिकॉज ऑफ दीज, है ना, ये होम कंट्रोलर बना हुआ है और मॉडल में एक एरर व्यू मॉडल बना हुआ है, तो अगर आप उनको जाके देखिएगा तो ये देखिए, है ना, पहले से यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है, और ये देखिए वो कंट्रोलर्स पहले से बना दिया है, ठीक है। और मॉडल में भी जाके देखिएगा तो मॉडल वाला बना हुआ है, तो दैट इज वाई हमको सजेशन में आ रहा है कि आप मॉडल्स और कंट्रोलर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज द कन्वेंशन एक्चुअली, कि जितना कंट्रोलर से आप इस नेम स्पेस के अंदर में डालिए, ठीक है, ऑल द कंट्रोलर शुड बी इनसाइड दिस नेम स्पेस, ठीक है। और जितना मॉडल से आपका वो ये टू डू डॉट मॉडल्स के अंदर में जाना चाहिए, मॉडल्स, है ना, ठीक है। तो दैट इज द कन्वेंशन। तो अच्छा, एक तरह से कि अगर हमको ब्लैंक फाइल मिला तो ये बार बार लिखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ये याद रहेगा ये सब चीजें, ठीक है ना। एंड अभी देखिएगा एरर वगैरह कुछ ना कुछ आएगा डेफिनेटली, ठीक है, जब हम आगे काम करेंगे तो हमको यहाँ पे वो जो ASP.NET Core MVC नेम स्पेस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, बट विल सी दैट लेटर ऑन, ठीक है, कि किसके लिए चाहिए वो चीज़, है ना। तो अब क्लास बना लीजिए आप, ठीक है। तो अगर हम सीधे सीधे क्लास लिखिए और एंटर से दबाए यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया। तो फिर से वो ये होगा कि मतलब ओमनी शार्प वाला प्रॉब्लम होगा कि ऑलरेडी कंटेन्स करके, तो यहाँ जाके एक बार रीस्टार्ट कर देते ओमनी शार्प को, तो ठीक हो गया ये। तो देखिए ये मेरे क्लास का नाम है, ठीक है।
तो लेट्स मेक द क्लास एज पब्लिक बाय कन्वेंशन अगेन, ठीक है, क्योंकि ये बाहर बाहर यूज होगा तो इट शुड बी पब्लिक, ठीक है, इधर उधर यूज हो सकता है, तो लेट्स मेक इट पब्लिक। और ये जो क्लास है, ठीक है, ये इनहेरिट होगा, ठीक है, फ्रॉम CONTROLL, कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट होगा, ठीक है। नाउ दिस कंट्रोलर क्लास जो है, ये कंट्रोलर क्लास आता है कहाँ से? दिस कम्स फ्रॉम, ठीक है, वो जो नेम स्पेस का भी मैं बात कर रहा था वहां से आता है, ठीक है, ASP.NET, ASP.NET Core MVC से आता है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमको चाहिए वो। अच्छा, एक बार फिर से ओमनी शार्प को रिस्टार्ट करते हैं, ये बग टाइप से है यहाँ पे। तो इसमें लाल नहीं आना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए लाल, ठीक है, बट अभी नहीं आया है, इसमें यस दोनों सर। में लाल नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे फिर जब वो फुल रिस्टार्ट हो जाता है तो। बट जैसे अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं मांग रहा है, लोडिंग लेकिन लिख रहा था वहां पे, देखिए ना, ठीक है, समथिंग इट वाज लोडिंग। अब धीरे धीरे देखिए, हाँ लाल आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइब्रेरी से आ रहा है तो वी हैव टू रिफर, ठीक है, कौन सा नेम स्पेस से ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर अभी बिल्ड भी करके देखते हैं इसको, सही, डॉट, रेड वाला आप बोले सर आ रहा है, मतलब इसको आना जरूरी क्यों है सर? नहीं ये तो रेड आना चाहिए बिकॉज ये इसका नेम स्पेस अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया है ना, ठीक है, जैसे ऊपर लिख भी रहा है, देखिए द टाइप और नेम स्पेस कंट्रोलर कुड नॉट बी फाउंड करके, है ना, ठीक है। आर यू मिसिंग डायरेक्टिव, यूजिंग डायरेक्टिव, ठीक है, या आप कोई असेंबली का रेफरेंस भूल रहे बोल के, है ना। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। और सारा चीज तो पहले से इंपोर्टेड नहीं होता है, फॉर फ्यू थिंग्स, ठीक है, द नेम स्पेस या पैकेज में भी इंपोर्टेड, ठीक है। जैसे जावा में जावा.lang पहले से इंपोर्टेड रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पहले से इंपोर्टेड होगा। हालांकि पहले जब हम लोग कोड लिखते थे, देखिए अब तो क्या कर रहे हैं हम लोग एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं सीधे सीधे, है ना, ठीक है। बट अर्लियर हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंगल सिंगल फाइल बनाते थे ना C# का, बी रिमेंबर, ठीक है। अभी तो हम लोग कंसोल के लिए भी जाते हैं, तो हम लोग एक कंसोल ऐप बना रहे हैं ना, तो उसमें हमको कुछ ना कुछ रेडीमेड मिल जा रहा है, ठीक है। और एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट से भी कुछ ना कुछ तो मिल जा रहा है हम लोग को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग सीधे सीधे एक C# का फाइल बनाते, तो वहां पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जैसे अगर आपको वो सिस्टम भी चाहिए, सिस्टम वो जो हम लोग ये लिखते थे ना, कंसोल डॉट समथिंग, है ना, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको जब तक यूजिंग नहीं लगा तक काम नहीं करता था, ठीक है, तो सो स्ट्रिक्ट है ना। बट अभी देख रहे हैं, अभी वैसा तो नहीं है। अभी कंसोल वाला में जाके हम लोग कंसोल ऐप में लिख रहे हैं बहुत सारी चीज, तो बहुत सारा क्लासेस काम कर जाता है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक जावा जो लैंग्वेज का मेन कंपोनेंट्स है, तो उसके लिए क्या होगा कि पहले से आपका नेम स्पेसेस इंपोर्टेड होगा यहाँ पे, ठीक है। बट नॉट फॉर थिंग्स लाइक दिस, है ना, ये कंट्रोलर क्लास के लिए नहीं है। अभी जैसे मैं ऐसे बिल्ड करके दिखाता हूँ कि ये एरर सिर्फ क्योंकि देखिए, कभी कभी हमने देखा है विजुअल स्टूडियो वियर्ड बिहेव करता है, ठीक है, जैसे इसमें कोई एरर नहीं दिखाना चाहिए बट इसमें दिखाता है कई बार, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, ये ओमनी शार्प 1, ठीक है, जो कि इसका फॉर्मेटर है एक्चुअली, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर देखिए वो रेड चला जाता है वहां से ना, ठीक है। बट इट डिडंट हैपन विद दिस, है ना, क्योंकि ये जेन्युइन मिस्टेक है, ठीक है। तब ये मिस्टेक जेन्युइन है या नहीं है, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको बिल्ड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बिल्ड करके देखेंगे तो वो अपने आप बता देगा कि इसका वो नहीं मिला, ठीक है, नेम स्पेस नहीं मिला है। सेम मैसेज जो उस समय यहाँ दे रहा था वही मैसेज नीचे में आना चाहिए, ठीक है, सेम एरर आएगा यहाँ पे कि टाइप या नेम स्पेस नहीं। देखिए ना यहाँ पे वही सेम चीज आ रहा है कि द टाइप और नेम स्पेस कुड नॉट बी फाउंड बोल के, देखिए ना, ठीक है, बिल्ड फेल्ड करके आ रहा है। तो चलिए, तो अब ये कहाँ से आएगा, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू कम, तो ये आने वाला है यहाँ से, USING यूजिंग, ठीक है, MICROC माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core.MVC, ठीक है। तो ये यहाँ से आने वाला है। अब देखिए, कंफ्यूजन तो ये सब चीज में भी होता है ना, कि अगर ये जावा होता था तो ये लाइन जो है हम लोग ऊपर लिखते थे, ठीक है, और ये लाइन जो है वो नीचे आता था, ठीक है। तो जावा में हमेशा क्या होता है कि ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, दोज विल कम आफ्टर पैकेज। जैसे अगर आपने अपना प्रोग्राम का पैकेज डिक्लेयर किया, PACAK, ठीक है, PACKAG पैकेज, ठीक है, और उसके बाद में CMECOM.ONLITS डॉट समथिंग, है ना, ऐप करके, तो ये डिक्लेयर कर दिया। तो आफ्टर दिस आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, सपोज इंपोर्ट, ठीक है, और ये KRT है, ठीक है, .HTTP.SSS, अगर कुछ भी डिक्लेयर करना है, अगर इंपोर्ट करना है, तो दिस इज हाउ यूल बी इंपोर्टिंग इट। मतलब इंपोर्ट लाइन नीचे आएगा और पैकेज का लाइन ऊपर आएगा, ठीक है, वेर इन C#। तो ये सब कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो आपको ध्यान में रखना, अच्छा जावा में क्या होगा, C# में क्या होगा, ठीक है। बट चलिए, आप ज्यादा ज्यादा काम कीजिए सब चीजों में, तो ऑटोमेटिकली फिर ये सब रेजोल्यूशन हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। द थिंग इज यू हैव टू स्पेंड यस सर। टाइम, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड किए, जैसे यस सर। अब मुझे थोड़ा सा, मैं अभी भी होता है कंफ्यूजन कभी कभी, आप देखिएगा जावा में क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट पर लिखूंगा, पैकेज नीचे लिखूंगा, ठीक है, या अभी जैसे .NET में आता हो तो मैं नेम स्पेस ऊपर लिख दूंगा और यूजिंग को नीचे लिख दूंगा, तो ऐसे करके कंफ्यूजन रहता है। बट मोर एंड मोर यू वर्क विद दीज थिंग्स, ये सब क्लैरिटी आते जाएगा, है ना, ठीक है। तो फिर ध्यान में हो जाएगा, अच्छा C# में ऊपर है यूजिंग, नीचे नेम स्पेस है। बट इन जावा इट्स ऑपोजिट, जावा में पहला लाइन जैसे मैंने याद रखा हुआ इस तरह से कि इन जावा द फर्स्ट लाइन शुड बी पैकेज डिक्लेरेशन, है ना, ठीक है, पहला लाइन पैकेज डिक्लेरेशन होना चाहिए।
और देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे आप नेम स्पेस दो टाइप से यहाँ पे लगा सकते हैं, आप नेम स्पेस को ब्लॉक की तरह भी बना सकते हैं, इस तरह से बनाया जा सकता है सी शार्प में, ठीक है, दिस ऑल्सो पॉसिबल है, ठीक है। तो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ नेम स्पेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे एडवांटेजेस होता है, जैसे अगर एक ही फाइल में अगर आप दो क्लास बना रहे हैं, ठीक है, समटाइम्स है ना, आप अगर एक ही फाइल में दो क्लास बना रहे हैं या दो से ज्यादा क्लासेस बना रहे हैं और वो अलग अलग नेम स्पेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो क्लासेस है ना, तो आप एक क्लास में भी आप मल्टीपल नेम स्पेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट्स नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है। जिस तरह का उसका सिंटेक्स है वैसे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसे यहाँ पे भी पहले हमने लिखा था, ठीक है। तो ये जो टाइप से नेम स्पेस हमने डिक्लेयर किया ये एंटायर फाइल का नेम स्पेस हो गया, देखिए ना, ठीक है, ये पूरा फाइल। तो यहाँ पे फिर हम नीचे में शायद अगर दूसरा नेम स्पेस डालेंगे तो शायद काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे टू डू ऐप डॉट MODELS मॉडल्स है ना, MODELS मॉडल्स। तो ये देखिए कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, तो ये देखिए ये साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा था कि सोर्स फाइल कैन ओनली कंटेन वन फाइल स्कोप नेम स्पेस डिक्लेरेशन, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो है ये फाइल स्कोप है, ठीक है, बट वो दूसरा वाला है वो ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, मतलब जितना दूर उसका ब्रैकेट जाएगा, ब्रेसेस जाएगा, उतना ही दूर उसका लिमिट रहता है, ठीक है। बट दिस वन इज, ठीक है, फाइल स्कोप नेम स्पेस, तो नाम लिख देते हैं कि याद रहेगा हम लोग को, फाइल SCOPD, मतलब इसका जो स्कोप होता है वो पूरा फाइल है, ठीक है, NAMESPAC। तो इनके सब जावा, ठीक है, इन केस ऑफ जावा जो पैकेज है उसका स्कोप क्या होता है, एंटायर फाइल, ठीक है। तो मतलब एक फाइल में आप दो पैकेज वाला क्लास को नहीं बना सकते वहां पे, ठीक है। बट यहाँ पे एक एडवांटेज है, हालांकि देखिए वो एडवांटेज अब कहाँ काम आएगा दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ, बिकॉज हम लोग वो जावा वाला फिलोसफी ज्यादा फॉलो करते हैं, या उस दिन जब हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ रहे थे .NET का भी, तो वहां पे भी बोला गया था ना कि इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपको ये जितना भी क्लासेस आप बना रहे हो उनको सेपरेट फाइल्स में रखिएगा, साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा था, ठीक है। तो इन